Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code Guru. So in this tutorial we are going to learn about data types in C++. We will see the size of various data type and then we will see the range of those data type. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि C++ में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं. So the first data type is primitive data type. तो primitive data type को हम primary data type भी बोलते हैं. Then we have derived data types. So derived data types are the data types which are derived from the primitive data types. And the third is user defined data type. So primitive data type or primary data type, then derived data type, user defined data type, these were already there in the C. But if you further classify them, then you will find that कि उनमें C के data types और C++ के data type में there is a lot of difference. तो सबसे पहले हम देखते हैं primitive data type की classification. So in the primitive data types we have int जो है आपका यूज होता है integer values के लिए, float and double for the decimal values, right? Then we have bool का जो यूज है वो होता है आपका true या false के लिए. bool means boolean. तो bool जो वेरिएबल था, bool जो डेटा टाइप था, इट वाज नॉट देयर इन सी. जो मैंने आपको बोला कि कुछ डेटा टाइप आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो सी में नहीं थे. सो bool यू कैन से इज इंट्रोड्यूस इन द सी प्लस प्लस. इन द सेम वे यू विल आल्सो फाइंड द लास्ट वन wchar_t वाइड करेक्टर के लिए. तो दिस वाज नॉट इन द सी, दिस इज जस्ट इंट्रोड्यूस इन द सी प्लस प्लस. वाइड आपको मालूम है वैल्यूलेस. तो जब भी हम किसी फंक्शन के साथ एज ए रिटर्न टाइप वाइड का यूज हम सी में भी करते थे. सो जब आप कहते हैं कि आपका फंक्शन जो है किसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा, सो उस केस में आपके फंक्शन का जो रिटर्न टाइप रहेगा वाइड. तो वाइड और वैल्यूलेस इज द सेम थिंग. देन वी लुक एट द डिराइव्ड डेटा टाइप. तो यहाँ पे हमें मिलेंगे एरे, पॉइंटर, फंक्शन एंड रेफरेंस. तो रेफरेंस आप देखिए यहाँ पे वो सी में नहीं थे. सो इट इज इंट्रोड्यूस इन दी सी प्लस प्लस. एरे की अगर हम बात करें, एरे आपका इंटीजर टाइप का हो सकता है, एरे आपका फ्लोट टाइप का हो सकता है. इन द सेम वे पॉइंटर भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप में से किसी एक टाइप के हो सकते हैं. लाइक मैं एरे क्रिएट करता हूँ सी या सी प्लस प्लस में, इट कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप, इट कैन बी ऑफ कैरेट टाइप. इन द सेम वे फंक्शन. तो फंक्शन की हम बात करें, फंक्शन कोई एक वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर कुछ वो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है. तो वो जो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा या वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो भी आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप में से कोई एक वैल्यू रहेगी, राइट? लेट्स से योर फंक्शन जो है आपका वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इट्स एन प्रिमिटिव वैल्यू. और वो दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, बूल और कैर, राइट? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा और प्रिमिटिव डेटा टाइप में से किसी एक वैल्यू को वो रिटर्न करेगा. अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड रहेगा. Then we have user defined data type, and the first user data type you will find here is class. So class हमने अपने previous video में देखा कि class क्या होती है. Then we have structure, union, enum and type def. So type def is also introduced in the C++. These were structure and union आपके C में भी थे. Class is a user defined data type. So it is introduced in the C++. Then if we further classify the primitive data type, तो int के टाइप हम देखें तो int के फर्दर जो टाइप्स हैं, int can be further classified as int, signed int and unsigned int. Then we have short int. तो short int भी आपका दो टाइप से है, signed short int and unsigned short int. Then we have long int. long int के भी आगे फिर दो टाइप्स हैं, signed long int and unsigned long int. अब डिफरेंस क्या आ जाता है, हमारे पास इंटीजर की इतनी वैरायटी क्यों है? शॉर्ट इंट भी है, लॉन्ग इंट भी है और एक इंट भी है. तो डिफरेंस कहां पे आ जाता है अगर आप इनके साइज देखो. सो हियर यू विल फाइंड दैट द साइज ऑफ द इंटीजर इज 4 बाइट, द साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर इज 2 बाइट, द साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इज 8 बाइट. तो आप अपने वेरिएबल में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, एज पर दी वैल्यू यू आर गोइंग टू स्टोर इन द वेरिएबल यू विल सिलेक्ट दी टाइप ऑफ द इंट. अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक ऐसा इंटीजर टाइप वैल्यू वेरिएबल चाहिए विच कैन होल्ड द एज, तो उस केस में मैं उसे शॉर्ट इंट यूज करूंगा, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंड इंट और अनसाइंड इंट, साइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, साइंड लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग में ये साइंड और अनसाइंड का मीनिंग क्या है? तो साइंड मींस विच कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. तो बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल हैं हमारे हम क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑल द वेरिएबल आर साइंड, राइट? जैसे मैं इंटीजर की बात करूं, इंट बाय डिफॉल्ट इज साइंड,
float by default is assigned, char by default is assigned, double by default is signed. तो int, float, char, double बाय डिफॉल्ट ये साइंड है, दैट मींस बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करे, उस केस में मुझे उसे अनअसाइंड बनाना पड़ेगा। अनसाइंड, अनसाइंड, राइट। तो इन दैट केस आई नीड टू राइट अनसाइंड कीवर्ड बिफोर डिक्लेयरिंग दैट वेरिएबल। लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है इंट एक्स, और वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करे, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। सो इन दैट केस आई विल राइट अनसाइंड इंट एक्स। अनसाइंड के केस में आपको उसके साथ अनसाइंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट ऑल आर साइंड। आप साइंड लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोट और डबल की। फ्लोट जो है हमारे पास, आप देखिए उसका साइज फ्लोट 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है और लॉन्ग डबल 12 बाइट का है। अब यहां पर ये क्वेश्चन के बाद माइंड में आता है कि इतनी वैरायटी क्यों, फ्लोट भी मेरा जो है डेसिमल वैल्यूज के लिए, डबल भी, लॉन्ग डबल भी, तो इतनी वेरिएशन क्यों। सेम केस में आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे कि मेरे पास इंटीजर 4 बाइट, शॉर्ट इंट 2 बाइट, लॉन्ग इंट 8 बाइट, यहाँ पे इतनी वैरायटी क्यों। क्योंकि जेन स्ट्रोस्ट्रोप ने जब C++ लैंग्वेज डेवलप करी थी, डेट वाज इन अर्ली 1980s, तो उस समय मेमोरी का साइज इतना बड़ा नहीं था, तो इसीलिए इतनी वेरिएशन वहां पे दी गई, राइट। सो यहाँ पे हम देखें फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, दीज आर दी साइज ऑफ द फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल। देन नेक्स्ट वी हैव बूल। बूल आपको मालूम है सिर्फ ट्रू या फॉल्स के लिए यूज होता है, तो उसका साइज क्या है 1 बाइट। इन द सेम वे वी हैव कैर। कैर भी मेरे पास साइंड कैर और अनसाइंड कैर दो तरह से हो सकता है, ठीक है। उसका साइज क्या है 1 बाइट मींस 8 बिट, राइट। देन वी हैव वाइड। वाइड मैंने आपको बोला वैल्यूलेस, तो इसका साइज क्या है 1 बाइट। देन वी हैव डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी। डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी जो है वाइड कैर, तो वाइड कैर जो है उसका साइज डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर मशीन, इट विल शो यू 2 बाइट और 4 बाइट। इन द सेम वे इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर के केस में इफ यू फाइंड द साइज ऑफ द इंटीजर इन वेरियस रिसोर्सेज, यू विल फाइंड कि इंटीजर का साइज कहीं जगह 2 बाइट है, कहीं जगह 4 बाइट है। So that actually depend upon the hardware configuration of your machine, the operating system you are using, the compiler you have installed. So depending upon that, so let's say you have a 64-bit operating system in your machine, तो उस केस में इंटीजर का साइज क्या शो करेगा 4 बाइट, राइट। एंड इन केस आपकी मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज 16 बिट, तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू शो यू 2 बाइट, राइट। एंड ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको शो कर दिया है कि साइंड कैर का साइज और अनसाइंड कैर का साइज, एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है उसकी रेंज यहाँ पे। तो हेयर यू कैन सी दी रेंज कि -128 से -127, ये रेंज किसकी है मेरे पास, ये रेंज है साइंड के केस में। और अनसाइंड के केस में आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। अब ये रेंज कैसे निकालते हैं वी विल सी इन दी नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मैं फिलहाल इतना बताऊं कि साइंड कैर अनसाइंड कैर दोनों का साइज क्या है 1 बाइट। 1 बाइट मींस 8 बिट, तो 2 टू द पावर 8 अगर आप करते हैं, 2 टू द पावर 8 इज 256, राइट। 2 टू द पावर 8 इज 256, यानी कि मेरे पास 0 से लेकर 255 256 वैल्यूज होगी अनसाइंड के केस में। और साइंड के केस में, साइंड के केस में -1 टू -128, -1 टू -128 कितनी वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी मेरे पास एग्जैक्ट 128, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 128। ये तो होगी नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, फ्रॉम जीरो, पॉजिटिव इज फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम 0 टू 127, राइट। वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है -128 टू 127, तो 0 टू 127 कितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी 128। सो हेयर यू कैन सी 256 का हाफ कितना बनता है 128, तो यानी कि 128 पॉजिटिव वैल्यूज, 128 नेगेटिव वैल्यू, इन ऑल वी हैव 256 वैल्यूज। तो 256 फिगर कैसे निकल कर आया, उसका साइज क्या 1 बाइट, 1 बाइट मींस 8 बिट, 2 टू द पावर 8 इज 256, राइट। अभी हम इसे डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में, सो वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर यू कैन सी
अनसाइंड कैर की बात करते हैं, तो अनसाइंड कैर मींस वो पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अनसाइंड कैर के केस में 8 बिट 2 टू द पावर 8 इज 256, 0 से लेके 255 ये कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास डेसिमल में। और बाइनरी के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी के कॉम्बिनेशन मेरा सबसे पहला कॉम्बिनेशन 8 टाइम्स zeros which is equals to 0. Then next we have 0 0 0 0 0 0 0 1, right? So this is equals to 1. Then this is the equivalent of 2 and this one 8 टाइम ones, तो 8 टाइम 0 से लेके 8 टाइम 1 तक जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आप लिख लीजिए। तो मेरे पास ये लास्ट कॉम्बिनेशन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इस स्लाइड में मैं सभी वैल्यूज लिखूं, तो मैंने आपके पास स्टार्टिंग की वैल्यू लिख दी 000 से लेके 111 तक। तो 0 से 255 तक डेसिमल में ये मेरे कॉम्बिनेशन बनेंगे, बाइनरी के भी ये कॉम्बिनेशन बनेंगे और ये डेसिमल के कॉम्बिनेशन, राइट? तो दैट मींस ऑल द 8 बिट्स विल बी इफेक्टिवली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर। तो 0 से लेके देखिए आप 255 तक ये मेरे पास एक सर्कुलर फॉर्म में मैंने शो कर दिया। तो जब आप इसी रेंज में से कोई एक वैल्यू लिखते हैं, इसी रेंज में से कोई एक वैल्यू साइन करते हैं कैर टाइप वेरिएबल को, तो वो उसके इक्विवेलेंट जो सिंबल है, आस्काई टेबल आप चेक करेंगे। आस्काई टेबल यू कैन इजीली फाइंड ऑन एनी इंटरनेट सोर्स। आस्काई मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट सिंबल कि 127 का इक्विवेलेंट सिंबल क्या है, 126 का इक्विवेलेंट सिंबल क्या है। तो जो भी वैल्यू आप कैर को साइन करोगे, क्योंकि कैर आपका जो है इट कैन होल्ड इंटीजर वैल्यू एज वेल एज इट कैन होल्ड अ कैरेक्टर, जो कि एक सिंबल है। सिंबल भी आप स्टोर कर सकते हैं, आप उसे इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। जब आप कैर टाइप वेरिएबल को एक इंटीजर वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं, तो उस केस में उसके इक्विवेलेंट आस्काई टेबल में उस इंटीजर वैल्यू के इक्विवेलेंट जो मेरे पास सिंबल बनता है वो सिंबल वो शो कर देता है, राइट? तो इस तरह से हेयर यू कैन सी 0 to 255 आप इसी रेंज में से कोई भी वैल्यू आप शो असाइन करोगे इट विल एक्सेप्ट। बट इन केस अगर मैं 255 से बड़ी वैल्यू कैर वेरिएबल में स्टोर करता हूं, तो उस केस में लेट्स से मैं कहता हूं 257, तो 257 इज ग्रेटर देन 255, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू तो 255 आएगी एंड 257 इज ग्रेटर देन 255। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या ये एरर देगा? नहीं, एरर नहीं आने वाली, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोलते हैं कि नहीं जी 255 सबसे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सर्कुलर फॉर्म में मैंने इसीलिए शो किया कि जब 257 देते हैं तो उस केस में इंटरप्रेटर आपका यहां से स्टार्ट हुआ, कंपाइलर स्टार्ट करता करता जब यहां पे आ गया, यहां पे 255 मिला उसे, अब 0 विल बी इंटरप्रेटेड एज 256। तो ये कंपाइलर को लगेगा कि ये 257 के इक्विवेलेंट है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है दिस इज इक्विवेलेंट टू 257 विच इज एक्चुअली 1। तो 1 के इक्विवेलेंट आस्काई टेबल में जो भी सिंबल है इट इज गोइंग टू शो दैट, बट इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द एरर, राइट? नाउ वी विल सी कि साइंड के केस में कैसा होगा, राइट? सो लेट मी मैक्सिमाइज इट फॉर यू। साइन के केस में हम देख लेते हैं। साइन के केस में देखिए आप, मेरे पास साइन मींस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। मेरा जो डेटा टाइप है अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। दैट मींस हाफ नंबर पॉजिटिव हाफ नंबर नेगेटिव। 0 से 127 तक, हियर यू कैन सी, लेट मी इरेज इट। सो 0 से 127 तक मेरे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? मैंने यहां पे शो किया हुआ है। देन -1 टू -128, हियर आई हैव नेगेटिव वैल्यूज। तो हाफ पॉजिटिव वैल्यू हाफ नेगेटिव वैल्यू, इन ऑल टोटल 256, 128 पॉजिटिव 128 नेगेटिव। तो देयर यू कैन सी 0 to 127 पॉजिटिव, -1 to -128 नेगेटिव। अब बाइनरी की बात अगर हम करें तो बाइनरी में ये वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाइनरी में मैं किसी एक नंबर को देख के कैसे बताऊंगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बाइनरी जब आप साइंड की बात करें, साइंड बाइनरी के केस में द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सो इन दिस केस द बिट विच इज हाईलाइटेड इन द ब्लू कलर, सो दिस इज MSB, ठीक है? दिस बिट इज द मोस्ट बिट, और जो ये वाली बिट है मेरे पास दिस इज LSB। बाइनरी में आपके पास जो लीस्ट बिट और मोस्ट बिट, राइट मोस्ट बिट इज लीस्ट बिट एंड द लेफ्ट बिट इज, लेफ्ट साइड में जो सबसे लास्ट में जो बिट है वो आपकी होती है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इन द केस ऑफ साइंड नंबर सिस्टम द MSB इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइन।
तो MSB मुझे ये बताएगी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि MSB तो सिर्फ साइन के लिए यूज हो रही है, बाकी बिट कितनी बची मेरे पास, बाकी मेरे पास 7 बिट बची। नाउ आई हैव 7 बिट लेफ्ट। तो मेरे पास अगर 2 टू द पावर 7 मैं करूं तो 2 टू द पावर 7 इज 128, राइट। दैट मीन्स नाउ आई कैन रिप्रेजेंट नंबर अप टू 128। ठीक है, तो अब पहले हम साइन की बात करें तो मोस्ट बिट इज फॉर द साइन। तो मोस्ट बिट अगर मेरे पास 0 है तो व्हाट डज दैट मीन्स, 0 मीन्स नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। और अगर MSB मेरे पास 1 है उसका मतलब है नंबर क्या है मेरा, नेगेटिव। तो जब आप बाइनरी में 0 से लेके 255 तक 8 टाइम zeros to 8 टाइम 1 सभी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, देन देयर यू विल फाइंड कि इन द फर्स्ट 128 केसेस, तो पहले जो 128 केसेस है वहां पे MSB जो है वो आपकी 0 रहेगी, और जो आपके लास्ट के 128 केसेस है वहां पे MSB 1 होगी। तो जहां पे आपकी MSB 0 है वो नंबर पॉजिटिव है, जहां पे MSB आपकी 1 है वो नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 to 127 मेरे पास पॉजिटिव नंबर, -1 to -128 नेगेटिव। So this is how you can calculate the range for the signed char, unsigned char. In the same way you can calculate the range for the signed int and unsigned int. ठीक है, तो अगर मैं int में शॉर्ट int की बात करूं तो शॉर्ट int आपका मालूम है आपको 2 बाइट का, शॉर्ट int is of 2 बाइट and 2 बाइट means 16 बिट। तो 2 to the power 16 अगर आप करते हैं तो 2 to the power 16 मेरे पास निकल कर आती है वैल्यू 65536। तो 65536 मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे इन केस ऑफ शॉर्ट इंट। अब इसमें से अनसाइंड के केस में, अनसाइंड के केस में मेरे पास रेंज निकल के आएगी 0 से लेके 65535 तक। लेकिन साइंड के केस में, साइंड के केस में इसके हाफ मेरे पास पॉजिटिव होंगे, हाफ नेगेटिव, यानी कि 0 से लेके 32767 तक मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू और -1 से -32768 तक नेगेटिव वैल्यू। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रेंज कि मेरे पास पॉजिटिव की रेंज क्या रहेगी और नेगेटिव की रेंज क्या रहेगी। सो आई नो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स मे बी फॉर यू, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट आपको। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, and at the end I request all of you to please subscribe my channel. In case you have not subscribed, please subscribe it, and please do not forget to press the bell icon. So you will find the bell icon at the right side of your screen while subscribing my channel. So please do not forget to press the bell icon so that you can get the notification of the upcoming video on C++. So thank you student, thank you for watching.